नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सबका कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं पूजा मैम आपके लिए करंट अफेयर्स के वार्षिकी के 500 शानदार बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूँ, जिसमें से आइए आज टॉप 25 प्रश्नों को देखते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। चलिए शुरू करती हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने है, सलीमुल हक जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया, किस पेशे से जुड़े थे? अर्थशास्त्री, जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता, लेखक या फिर सामाजिक कार्यकर्ता? तो वह जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता थे, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। बैजबाल शब्द को प्रतिष्ठित कोलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया है। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है? वॉलीबॉल से, फुटबॉल से, क्रिकेट से या फिर हॉकी से? तो यह क्रिकेट खेल से जुड़ा शब्द है, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजरा एवं 2023 अंतरराष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? मलेशिया ने, इंडोनेशिया ने, फिलीपींस ने या फिर कंबोडिया ने? यह मेजबानी इंडोनेशिया ने की, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। ये 3 जिले कौन से हैं? विकल्प में दिया है गोंडा, पीलीभीत और मेरठ। दूसरा है गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तीसरा है झांसी, कानपुर और लखनऊ। चौथा है कानपुर, मिर्जापुर और मुरादाबाद। तो ये 3 जिले जो हैं वो गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल रहा, यानी अव्वल है? तो देखते हैं, दरभंगा जिला, भागलपुर, मधुबनी या फिर मुंगेर? तो ये अव्वल है मधुबनी जिला, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं। ये रहा आपके सामने, विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? तो देखते हैं, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश या फिर राजस्थान? तो विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य बना है हिमाचल प्रदेश, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या फिर ब्राजील? तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिया उन्होंने, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने भारत से अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? तो आइए देखते हैं, विकल्प में कौन सा देश घोषणा किया है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जापान या फिर श्रीलंका? यह घोषणा अफगानिस्तान ने किया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश की कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी? मलेशिया ने, इराक ने, श्रीलंका ने या फिर थाईलैंड ने? यह मंजूरी थाईलैंड ने दी है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी
उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? वियना में, हेग में, न्यूयॉर्क में या फिर वाशिंगटन में? यह आयोजित हुआ है वियना में, यानी विकल्प ए आंसर सही होगा। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन देश बना है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या फिर डेनमार्क? तो यह सदस्य बना है चिली, यानी विकल्प सी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका में, ब्रिटेन में, चीन में या फिर भारत में? यह आयोजन ब्रिटेन में किया गया, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को, एक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों से घट रही है? कनाडा में, ग्रीनलैंड में, रूस में या फिर डेनमार्क में? तो यह ग्रीनलैंड में घट रही है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला सवाल, वांडवोल झील जो पिछले दिनों खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में या फिर गोवा में? तो वांडवोल झील जो है गोवा में स्थित है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका से किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? आइसलैंड ने, ब्राजील ने, जापान ने या फिर ब्रिटेन ने? यह घोषणा आइसलैंड ने की है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण की मंजूरी दी है? उड़ीसा में, बिहार में, मध्य प्रदेश में या फिर महाराष्ट्र में? तो यह महाराष्ट्र में दिया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन में नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? गेल इंडिया लिमिटेड को, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन को या फिर एनटीपीसी लिमिटेड को? यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? सेबी द्वारा, नीति आयोग द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या फिर वित्त मंत्रालय द्वारा? तो यह सेबी द्वारा किया गया है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात माइकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया है? भूटान द्वारा, बांग्लादेश द्वारा, भारत द्वारा या फिर म्यांमार द्वारा? तो यह नामकरण म्यांमार द्वारा किया गया है, यानी विकल्प डी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोड को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है? 2 वर्ष तक, 3 वर्ष तक, 5 वर्ष तक या फिर 7 वर्ष तक? यह 3 वर्ष तक के लिए जारी रखने के लिए मंजूरी दी गई है, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आपके सामने अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने भारत के पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र
को शुरू करने की घोषणा की है? उत्तर प्रदेश ने, बिहार ने, महाराष्ट्र ने या फिर मध्य प्रदेश ने? यह घोषणा उत्तर प्रदेश ने की है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया? विकल्प में है झारखंड, उड़ीसा, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। यह उड़ीसा राज्य में आयोजन इसका किया गया, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभांकर क्या है? उज्ज्वला है, उजाला है, भालू है या फिर मोर है? यह शुभंकर उज्ज्वला है, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है? अर्जेंटीना ने, ब्राजील ने, ब्रिटेन ने या फिर अमेरिका ने? यह विकसित किया है ब्राजील ने, यानी विकल्प बी आंसर इसका सही होगा। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी का निदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? आलोक शर्मा को, विनय एम टोन्से को, राजेश धनखड़ को या फिर दीपेश नंदा को? ये निदेशक जो एसपीजी के निदेशक नियुक्त किए गए आलोक शर्मा, यानी विकल्प ए आंसर इसका सही होगा। तो आज यहीं तक, कल मिलते हैं अगले टॉप 25 प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।